आज की इस वीडियो को देखने के बाद गाइज आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में कम्प्लीटली क्लियर जान पाओगे। साथ ही साथ आप इस तरह का एग्जांपल भी हम बनाएंगे, जैसे कि अगर आप रिमूव पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो जो इमेज है वो हट चुकी है, तो यहाँ पे डिस्प्ले नन लगा है। बट जैसे आप रिमूव पे करोगे तो यहाँ पे विजिबिलिटी हिडन हुआ है, और यहाँ पे अगर आप रीसेट ऑल पे करोगे तो यहाँ पे दोनों के वापस आ चुकी हैं इमेजेस। तो आप भी किस तरह से गाइज इस तरह का एग्जाम्पल बना सकते हो वो हम जानेंगे गाइज आज की इस वीडियो में, और लाइव जानेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। देखो ये पूरी विथ ले रहा है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ से विथ भी हटा दूँ, अगर मैंने विथ भी हटा दी तो अब आप आपके सामने देख पाओगे अच्छे से, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो पूरी विथ घेरता है, भले ही वो उससे कम में आ रहा हो। जितना दूर तक वो जा सकता है उतनी दूर तक वो घेरेगा, बाय डिफ़ॉल्ट है इसका। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो वही हमने अभी आपको दिखाया। अब अगर गाइस मैं सेम चीज़ लिख दूँ स्पैन के अंदर, तो अब आप देखना ये कहाँ तक स्पेस लेगा। अगर हमने स्पैन पे लिख दिया बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू, सेम प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है और जहाँ तक इसका स्पेस है वहीं तक ही ये लेगा। तो आप देख सकते हो हमने 2 स्पैन टैग लिखे थे, तो इसके चारों ओर बॉर्डर आ गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये ले पा रहा है, तो इस पर विथ अप्लाई नहीं होती है। तो देखो यहाँ पे इसने यहाँ तक और यहाँ तक स्पैन के ओपन क्लोज, और इसके यहाँ तक इसने गाइस पूरा एरिया नहीं घेरा, जहाँ तक स्पैन है वहीं तक की चारों ओर बॉर्डर दिखाया। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। पैराग्राफ में आप लिख दो गाइस विथ 60%। आपको पता ही है स्टार्ट वाली वीडियो से हमारी देख के कि आप परसेंटेज या पिक्सल किसी में दे सकते हो। तो अगर हमने विथ कर दी 60%, तो आप देख सकते हो कि आपके सामने विथ कम हो चुकी है इन ब्लॉक एलिमेंट्स की, जितने में आप चाहें उतने में दिखा सकते हैं। बट अगर आप सेम चीज़ गाइज इसकी बढ़ जानी चाहिए ना विथ 60% करके, लेकिन नहीं बढ़ेगी। तो अगर हमने अब रन किया तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इस पेन पे, क्योंकि वो इनलाइन एलिमेंट है, उस पर विथ हाइट इन सब का फ़र्क नहीं पड़ेगा गाइस। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज IT फुल नॉलेज पर आपका अगेन स्वागत है। सो गाइज हमारी सीएसएस सीरीज के पार्ट नंबर 11 तक हो चुका है, तो आज हमारी सीएसएस सीरीज का पार्ट नंबर 12 है, जिसमें हम बात करेंगे गाइज सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। तो इससे पहले के 11 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं W3 स्कूल का, एक एग्जाम्पल विद लाइव प्रैक्टिकल और थ्योरी ईच प्रॉपर्टी। सो जाके चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको सीएसएस की सीरीज मिल जाएगी और उसमें आप वॉच कर सकते हो। तो आपको सारी वीडियोस देखनी है, तभी आपको कहीं आगे की वीडियो समझ में आएंगी। सो आज की इस वीडियो को देखने के बाद गाइज आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में कम्प्लीटली क्लियर जान पाओगे। साथ ही साथ आप इस तरह का एग्जांपल भी हम बनाएंगे, जैसे कि अगर आप रिमूव पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो जो इमेज है वो हट चुकी है, तो यहाँ पे डिस्प्ले नन लगा है। बट जैसे आप रिमूव पे करोगे तो यहाँ पे विजिबिलिटी हिडन हुआ है, और यहाँ पे अगर आप रीसेट ऑल पे करोगे तो यहाँ पे दोनों के वापस आ चुकी हैं इमेजेस। तो आप भी किस तरह से गाइज इस तरह का एग्जाम्पल बना सकते हो वो हम जानेंगे गाइज आज की इस वीडियो में, और लाइव जानेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी हेल्प से हम सीएसएस में लेआउट को कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमें ये स्पेसिफाई करती है कि किस तरह से या कैसे हम एलिमेंट को डिस्प्ले कर सकते हैं वेब पेज पे। सो नॉर्मली जो भी हमारा वेब पेज होता है वो HTML एलिमेंट्स को जो भी है इन सबको एज ए बॉक्स दिखता है, जैसे आपको सीएसएस के बॉक्स मॉडल में जाना ही था। तो डिस्प्ले के हेल्प से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि वो एलिमेंट हमारे पेज में शो होगा या नहीं होगा, या वो उसकी सिर्फ विजिबिलिटी हाइड होगी, यानी वो स्पेस अभी भी लेगा, या फिर वो शो नहीं होगा, या कब शो होगा। जैसे सपोज कीजिए कोई चीज़ आप चाहते हो पेज के लोड पे हाइड रहे, जैसे कोई बटन हो कुछ हो उस पर क्लिक करके वो शो हो, तो पहले हम डिस्प्ले नन करेंगे पेज लोड पे, और जैसे उस बटन पे कोई क्लिक होगा तो डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। तो अभी हम सारी चीज़ जानेंगे कि क्या क्या होते हैं ब्लॉक और इनलाइन वगैरह, अगर आपने सुना हो कभी। एवरी HTML एलिमेंट जो होता है, हर एक HTML एलिमेंट उसका कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होती है, जिसके बेस पे वो डिस्प्ले करता है। जैसे कि डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू फॉर किसी भी HTML एलिमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होती है या तो ब्लॉक या फिर इनलाइन। तो क्या होता है ब्लॉक और इनलाइन, इस बारे में गाइस हम जान लेते हैं। तो W3 स्कूल पे एक एग्जांपल है, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक टू शो पैनल दिख रहा है आपको। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पे ये पैनल आपके सामने ओपन हो गया। ओके, तो इसमें जावास्क्रिप्ट लगी थी हल्की सी, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो उस टाइम पे इसने डिस्प्ले कॉलन करके ब्लॉक कर दिया CSS में, और बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन था।
ओके, तो जस्ट उसकी वो आईडी ऐड करके हो जाता, तो जस्ट डिस्प्ले नन या डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। तो पहले डिस्प्ले नन था बाय डिफ़ॉल्ट, इस वजह से वो हाइड था ये पैनल। सो गाइस डिस्प्ले नन था पहले, इस वजह से ये हाइड था पहले पैनल, और डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया क्लिक होते ही, तो इसलिए वो शो हो गया। सो इसकी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे ज़्यादा, जावास्क्रिप्ट जब आएगी तो उस टाइम पे हम जाएंगे। तो मेनली आप ये समझ लीजिए नन मतलब वो हाइड हो जाएगा पेज से, लेकिन HTML के स्ट्रक्चर में अभी भी रहेगा। और अगर आप कर दोगे ब्लॉक तो वो आपको सोने लगेगा। ब्लॉक और इनलाइन में क्या डिफरेंस है वो आप अभी समझोगे। ओके, तो इस एग्जांपल में क्या था, बाय डिफ़ॉल्ट पैनल हाइड था और डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट दे रखी थी। और जैसे ही हम क्लिक करते थे पैनल पे, तो JS पे तो उस बटन क्लिक पे नॉर्मल इन्होंने उस डिस्प्ले नन की जगह डिस्प्ले को ऑन करके ब्लॉक कर दिया था, तो वो शो हो रहा था आपको पेज पे। सो फर्स्ट नंबर बात ये है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, और उसके हम एग्जाम्पल जानेंगे। फिर हम जानेंगे गाइस इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल जानेंगे। और जो थ्योरेटिकल मैं आपको बताऊँगा वो प्रैक्टिकली भी अभी दिखाऊँगा कि साथ साथ कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट किस तरह से और इनलाइन किस तरह से। तो फर्स्ट है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट, आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ न्यू लाइन। साथ ही साथ ये पूरी विथ लेता है, फुल विथ। तो जैसे कि आप नॉर्मल पैराग्राफ देखते हो, ओके, या फिर आप हेडर देखते हो या फुटर देखते हो, सेक्शन देखते हो, तो उस सब में गाइस वो सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही होते हैं। ओके, और ये लेफ्ट से राइट से मतलब ये इतना स्ट्रेच हो जाएगा जो भी कंटेंट है वो मतलब फुल विथ लेगा। भले ही आप अभी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि न्यू लाइन से कैसे स्टार्ट होता है। तो आप अभी पैराग्राफ का भी एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। ओके, तो इसके एग्जांपल क्या है, डिव H1 से लेके H6 तक हेडिंग, या फिर पैराग्राफ, फॉर्म, हेडर। तो हेडर बनाने के लिए फुटर या सेक्शन, दो सेक्शन लिखते हैं पेज पे, अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। उधर को कुछ लिखा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो डिवाइड करने के लिए हम सेक्शंस भी लिखते हैं। ओके, तो हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, उससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे अपने प्रोग्राम में। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइज, सपोज कीजिए पैराग्राफ, और आपके सामने मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स। ठीक है, तो मैंने जस्ट ये लिखा और इसे अब हम सेव करते हैं। तो ये है हमारी क्लास 12। तो मैंने CSS के फोल्डर में क्लास 12 नाम से सेव कर दिया .html। और हम गाइस इतने को रन करते हैं पहले, और फिर आपको एग्जांपल में डिफरेंस बताएंगे कि क्या डिफरेंस चल रहा है। तो हमने पहले रन कर दिया, तो आप देख सकते हैं नॉर्मल जो पैराग्राफ है वो आपको शो हो रहा है। ओके, लेकिन अभी अगर मैं आता हूँ और सेम पैराग्राफ को कॉपी कर दूँ, जैसा कि हमने बताया जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं गाइज न्यू लाइन से। ठीक है, तो हमने न्यू पैराग्राफ लिया है क्योंकि ये फुल विथ ले रहा है, तो वो पहला वाला पैराग्राफ पहले ही पूरी लाइन ले लेगा, पूरी विथ 100%, और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा जो ये वाला पैराग्राफ है, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज, ये पैराग्राफ यहाँ था लेकिन इसके आगे भी ये आ सकता था, लेकिन फिर भी पैराग्राफ न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये हमेशा एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा और ये पूरी विथ लेगा। ओके, तो बाकी आप कंट्रोल कर सकते हो कि वो, उसके लिए हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं कि उसे आपको एज ए इनलाइन यूज़ करना है, या एज ए ब्लॉक एलिमेंट, या इनलाइन एलिमेंट को एज ए ब्लॉक एलिमेंट यूज़ करना, तो वो सब हम जानेंगे। तो मेनली ये है कि जो एग्जाम्पल चीज़ें बता रही थी वो मैंने आपको दिखा दी। ओके, तो गाइस अगर मैं इसी की जगह सेम चीज़ लिखूँ स्पैन टैग पे, ठीक है, ये एक इनलाइन एलिमेंट है जबकि ये ब्लॉक एलिमेंट था। तो अगर मैंने स्पैन लिखा और बीच में लिख दिया हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, और मैंने स्पैन क्लोज कर दिया, तो अब अगर हम रन करते हैं तो हमने लॉन्च किया गाइस क्रोम पे। सो आप देख सकते हैं गाइस आपके सामने हेलो फ्रेंड्स लिखा आ रहा है। ठीक है, अब देखना ये तो ठीक है, बट जैसे आपने पैराग्राफ में नया पैराग्राफ दिया तो क्या कहाँ से आ रहा था नया पैराग्राफ? नेक्स्ट लाइन से, क्योंकि वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, पूरी विथ वो लेता ही है। लेकिन अगर हमने अब लिख दिया आई एम अतुल, ठीक है, तो अब आप देखना, अब ये क्या न्यू लाइन से स्टार्ट होगा? आपका क्या मानना है, क्या ये न्यू लाइन से स्टार्ट होगा या ओजी लाइन से स्टार्ट होगा गाइस? तो अभी हम रिफ्रेश करते हैं। सो आप देख सकते हैं गाइस हेलो फ्रेंड्स के साथ ही आई एम अतुल आ रहा है, ना कि नेक्स्ट लाइन में। ऐसा क्यों आ रहा है?
क्योंकि गाइस जो स्पैन टैग होता है ना वो इनलाइन एलिमेंट होता है, उसी लाइन में इनलाइन उसकी डिस्प्ले होती है इनलाइन, जबकि इसकी होती है डिस्प्ले ब्लॉक पैराग्राफ वगैरह की। तो यही हमने यहाँ पे डिफरेंस के लिए आपको यहाँ पे दिखाया था यहाँ पे कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो हमेशा न्यू लाइन में स्टार्ट होगा और फुल विथ लेगा, ठीक है, जहाँ तक वो ले सकता है आगे तक। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के हमने डिव ये सब एग्जांपल दिखाए थे, पैराग्राफ वगैरह, तो पैराग्राफ में मैंने आपको दिखा दिया। साथ साथ इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन, तो इनलाइन एलिमेंट एक न्यू लाइन में स्टार्ट नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमने स्पैन लिया, उसके बाद हमने ऐसे एक और स्पैन लिया, तो वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं हुआ, उसी लाइन में स्टार्ट हो रहा है जब तक वो कंप्लीट नहीं जाता एंड तक। एंड ओनली टेक्स अप एज मच एज विथ एज नेसेसरी, जितनी विथ उसे चाहिए होगी उतने ही एरिया में आएगा, पूरा लाइन उसने नहीं घेरी, उसके बाद नेक्स्ट वाली चीज़ भी उसके बाद ही आ गई। ओके गाइस, तो इनलाइन स्पैन इनसाइड है पैराग्राफ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पैन टैग है, यहाँ पर एंकर है, यहाँ पर इमेज है, तो ये तीनों टैग गाइस इनलाइन एलिमेंट्स हैं। ओके, तो डिस्प्ले नन हम नॉर्मली यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। अगर हमें नॉर्मल सपोज कीजिए कोई चीज़ हाइड कर रखी है पेज लोड पे, बाद में शो करनी है, तो इस टाइप का हम यूज़ करते हैं। और वो एलिमेंट हमें ना तो डिलीट करना पड़ता ना रिक्रिएट करना पड़ता, बट उसे उसकी प्रॉपर्टी हाइड कर देता हूँ, वो दिखता नहीं है, बट वो स्टिल अभी भी है HTML पेज पे। ओके गाइस, तो अभी हम आपको एक दो एग्जांपल और दिखा देते हैं। जैसे कि अगर गाइस ये एग्जांपल क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं वीडियो कम लेंथ चेक करने के चक्कर में जल्दी ख़त्म कर सकता हूँ, बट आपको वो प्रॉपर्टी क्लियर नहीं होंगी। तो मैंने अगर डिव सेलेक्ट किया और गाइस मैंने क्या किया, बॉर्डर दे दिया इसका 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है। और ऐसे ही मैंने स्पैन लिया और स्पैन में अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा, ठीक है, तो अब डिफरेंस आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो अगर हम लॉन्च करते हैं क्रोम पे, तो हम क्या करते हैं गाइस, हम यहाँ पे आते हैं, बॉर्डर हम करते हैं 5 पिक्सल, ठीक है, और विथ हम करते हैं सपोज कीजिए 100%, ठीक है। तो अगर हम अब करते हैं रन, लॉन्च करते हैं क्रोम पे, सो वही यहाँ पे डिव नहीं है, इस वजह से ये अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिया है, तो मैंने पैराग्राफ को कर लिया सेलेक्ट। तो देखो पैराग्राफ पे हमने बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू लगाया है और विथ दे दी 100%। तो अब आप देख सकते हो गाइज आपके सामने, देखो ये पूरी विथ ले रहा है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ से विथ भी हटा दूँ, अगर मैंने विथ भी हटा दी, तो अब आप आपके सामने देख पाओगे अच्छे से कि देखो अभी भी मैंने अभी देखो यहाँ से विथ 100% हटा दी, बट फिर भी ये इतना लाइन एरिया ना लेके पूरी विथ के चारों ओर आ रहा बॉर्डर। इसका मतलब ये है गाइज कि जो ये है, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो पूरी विथ घेरता है, भले ही वो उससे कम में आ रहा हो, जितना दूर तक वो जा सकता है उतनी दूर तक वो घेरेगा, बाय डिफ़ॉल्ट है इसका। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो वही हमने अभी आपको दिखाया। अब अगर गाइस मैं सेम चीज़ लिख दूँ स्पैन के अंदर, तो अब आप देखना ये कहाँ तक स्पेस लेगा। अगर हमने स्पैन पे लिख दिया बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू, सेम प्रॉपर्टी हम दे रहे हैं क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है और जहाँ तक इसका स्पेस है वहीं तक ही ये लेगा। तो आप देख सकते हो हमने 2 स्पैन टैग लिखे थे, तो इसके चारों ओर बॉर्डर आ गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये ले पा रहा है, तो इस पर विथ अप्लाई नहीं होती है। और इस पर जो इस इनलाइन एलिमेंट होते हैं उस पर बॉर्डर नहीं, मार्जिन टॉप से और बॉटम से का वो अप्लाई, वो सब चीज़ें नहीं होती। तो देखो यहाँ पे इसने यहाँ तक और यहाँ तक स्पैन के ओपन क्लोज और इसके यहाँ तक इसने गाइस पूरा एरिया नहीं घेरा, जहाँ तक स्पैन है वहीं तक की चारों ओर बॉर्डर दिखाया। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। अब देखो अगर आप यहाँ पे आओ और पैराग्राफ में आप लिख दो गाइज विथ 60%, आपको पता ही है स्टार्ट वाली वीडियो से हमारी देख के कि आप परसेंटेज या पिक्सल किसी में दे सकते हो। तो अगर हमने विथ कर दी 60%, तो आप देख सकते हो कि आपके सामने विथ कम हो चुकी है इन ब्लॉक एलिमेंट्स की, जितने में आप चाहें उतने में दिखा सकते हैं। बट अगर आप सेम चीज़ गाइज इसकी बढ़ जानी चाहिए ना विथ 60% करके, लेकिन नहीं बढ़ेगी। तो अगर हमने अब रन किया तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इस पेन पे, क्योंकि वो इनलाइन एलिमेंट है, उस पर विथ हाइट इन सब का फ़र्क नहीं पड़ेगा गाइस। ओके, तो ये चीज़ हमें गाइस जानने वाली चीज़ थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए मैंने आपको इसमें थोड़ा सा टाइम दिया है ताकि आप समझ पाओ। ओके,
तो अब हम जानेंगे गाइस किस तरह से हम ओवरराइड कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू को। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया ही, आपको पता ही है कि हर एक HTML एलिमेंट की कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होती है, तो हम उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इनलाइन एलिमेंट को एज ए ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, या ब्लॉक लेवल को एज ए इनलाइन एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। और एक आगे भी आएगा, वो मैं भी इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा इस वीडियो में, इनलाइन ब्लॉक करके। तो इनलाइन एलिमेंट को अगर आपको एज ए ब्लॉक दिखाना हो तो गाइस आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी और रह गई जो आपको इसी में दिखा देता हूँ। अगर मैंने पैराग्राफ पे लिख दिया गाइस डिस्प्ले इनलाइन, अब क्या फ़र्क होगा आप देखना, अब बहुत कमाल होने वाला है। अगर हमने लॉन्च किया, अब अगर हमने लॉन्च किया तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कि सब कुछ एक लाइन में आ गया, और हमने ये पैराग्राफ पे लिखा था। तो पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक था, हमने इनलाइन कर दिया तो ये एक ही लाइन में आ गया, ये भी एक लाइन में। अब आप देखो, एक चीज़ समझो, पहले पैराग्राफ था उसकी वजह से वो नीचे आ रहा था स्पेन टैग वाला, लेकिन अब देखो पैराग्राफ वाली लाइन में ही स्पेन भी आ गया। तो गाइस ये हेलो फ्रेंड्स और आई एम अतुल इसी लाइन में क्यों आ गया? ये तो नेक्स्ट में लिखा था स्पेन में, तो ये इसीलिए इस लाइन में आया गाइस, क्योंकि जो पैराग्राफ था ना उसके हमने डिस्प्ले कर दिया इनलाइन, तो वो उसी लाइन में दिखेगा। और आपको पता ही है इनलाइन एलिमेंट्स भी उसी लाइन से स्टार्ट होते हैं, वो स्पेस लेते नहीं है, न्यू लाइन से स्टार्ट होते नहीं है, तो वो भी गाइस उसी के साथ स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से गाइस आप समझ सकते हो कि किस तरह से ये प्रॉपर्टी यूज़ होती हैं। अगर आप इस पे डिस्प्ले कर दो गाइस ब्लॉक, ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होता है। तो ये एज ए ब्लॉक एलिमेंट शो होगा। तो अब आप देख सकते हो ये था इनलाइन एलिमेंट, लेकिन अब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गया। और देखो यहाँ तक क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने विथ 60% दे रखी है गाइस। तो आप इनलाइन एलिमेंट को भी ब्लॉक एलिमेंट बना सकते हो। अगर मैं यहाँ से विथ हटा दूँ और फिर रन करूँ ब्राउज़र पे जाके, तो अब आप देख सकते हैं ये पूरी विथ ले रहा है। तो हमने गाइस इनलाइन एलिमेंट को भी ब्लॉक एलिमेंट की तरह डिस्प्ले कर दिया। तो यही प्रॉपर्टी का यूज़ होता है, डिस्प्ले इनलाइन और ब्लॉक हम यूज़ करते हैं। अगर कभी हमें इनलाइन है उसे ब्लॉक दिखाना हो, या ब्लॉक एलिमेंट को एज ए इनलाइन एलिमेंट दिखाना हो। तो ये आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो गाइस हम ओवरराइड भी कर सकते हैं किसी भी डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू को। तो चेंजिंग एन एलिमेंट टू ब्लॉक एलिमेंट, चेंजिंग किसी भी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट में चेंज करना या ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन में चेंज करना बहुत यूज़फुल होता है जब भी हम डेवलपमेंट या डिज़ाइनिंग करते हैं। ओके, कॉमन एग्जांपल है, मोस्ट कॉमन है कि जब भी हमें इनलाइन जो LI एलिमेंट होते हैं, लिस्ट आइटम फॉर हॉरिजॉन्टल मेन्यू, जब आप एक्स एक्सिस पे मेनू बनाओगे जैसे होम, अबाउट अस, तो वो क्या होता है आपने देखा होगा UL आप LI लिखते हो, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर LI, उसके अंदर हम एंकर टैग लेते हैं और उसमें हाइपर रेफरेंस दे देते हैं उस पेज का, जैसे होम, अबाउट अस। तो उसके बाद उसकी लिस्ट स्टाइल टाइप या बाकी चीज़ें जो आप अंडरलाइन देते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं, वो सब चीज़ हटा के वो अंडरलाइन हटा देते हैं। और जो आगे का अनऑर्डर लिस्ट का होता है बुलेट, उसे हटा देते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप नन करके, या वो सब चीज़ करके। ओके, तो गाइस उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी का। किस तरह से, वो हम अभी इस एग्जांपल में देखते हैं। तो नॉर्मल हम क्या करेंगे, एक एंकर टैग ले लेंगे और अनऑर्डर लिस्ट लेंगे। तो ये नॉर्मल मेन्यू भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस में, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। ओके गाइस, तो अगर मैं यहाँ पे आया, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आया और हमने अनऑर्डर लिस्ट लिया, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट ले लिया हमने, अनऑर्डर लिस्ट क्लोज कर दिया, और उसके अंदर हमने ले लिया गाइस लिस्ट आइटम, और हमने कर दिया लिस्ट आइटम क्लोज, ठीक है। और इसके अंदर हम लेंगे गाइस एंकर टैग। मेन्यू भी हम ऐसे ही बनाते हैं, AHREF, यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हैज़ लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैंने होम, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी मर्जी करे, ठीक है, होम। यहाँ पे मैंने लिख दिया अबाउट अस, यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हो हैज़ की जगह, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया गाइस कॉन्टैक्ट अस। ओके, सो गाइस अगर आप चाहो तो आप तो इस तरह से कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने भी किया, ऑर्डर लिस्ट लिया, उसके अंदर लिस्ट आइटम ली। अब ऑर्डर लिस्ट क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो 1 2 3 आएंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप है वो तो इजीली हट जाएगी। ओके, तो LI लिया, उसके अंदर हमने एंकर टैग लिया है। ओके, तो गाइस हम इसी बारे में बात करेंगे कैसे आप डिस्प्ले जो ओवरराइड कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू को, ठीक है। तो अभी हम इतना रन करते हैं और ब्राउज़र पे आते हैं और लॉन्च करते हैं क्रोम पे।
सो गाइस अब आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे होम अबाउट, ये होम अबाउट अस और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, अनऑर्डर लिस्ट या कुछ, अनऑर्डर लिस्ट तो है, LI यहाँ स्टार्ट में लगे नहीं ना, तभी वो सही से नहीं आ रहा। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे LI लिस्ट आइटम और यहाँ पे भी लिस्ट आइटम करते हैं और अब रन करेंगे गाइस हम, तो अब सही आएंगे एक लाइन में। ओके, तो आप देख सकते हो आपको कभी कभी गाइस मेन्यू बनाने होते हैं तो आपको ऐसे बनाने हैं, ऐसे नहीं बनाने वर्टिकल, आपको एक्स एक्सिस से बनाने हैं ऐसे। आपने देखा होगा वेबसाइट पे होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस, तो हम उस टाइम पे गाइस क्या चीज़ यूज़ करते हैं, उस टाइम पे भी गाइस हम यही चीज़ यूज़ करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को, क्योंकि देखो ये अनऑर्डर लिस्ट हमारे एग्जाम्पल में अगर आपने देखा हो पैराग्राफ, फॉर्म, डिव, ये सब चीज़ें गाइस उसमें आते हैं ब्लॉक एलिमेंट में। ओके, तो आपको अगर इस ब्लॉक एलिमेंट को एज ए इनलाइन एलिमेंट दिखाना है, LI है, ये लिस्ट आइटम है, ठीक है, हमें इसे लिस्ट आइटम आपको पता आएगा, उसका अगला आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसे आपको एज ए इनलाइन दिखाना है तो आपको क्या करना है, लिस्ट आइटम के अंदर है सारी चीज़ें, एंकर वैंकर, LI को सेलेक्ट करो, आपको पता ही है सेलेक्टर। अब डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ब्लॉक है, तभी तो दिख रहा हो, तो आपको गाइस इनलाइन करना है, यानी वो एक लाइन में आ जाए। तो अब क्या होगा, ये तीनों एक लाइन में आ जाएंगे। सो अब आप देख सकते हो होम अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। बाद में हम और बाकी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि बीच में पैडिंग दे देते हैं तो थोड़ा सा दूर दूर हो जाता है, अंडरलाइन हटा देते हैं, तो वो हम करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो फिलहाल के लिए गाइस इतना ज़रूरी था जानना कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमें किस तरह हेल्प करती है। सो आई होप आपको ये वाली चीज़ भी क्लियर हुई होगी। ओके, सो हमने गाइस ये वाली चीज़ भी देख ली कि डिस्प्ले ब्लॉक की तरह हेल्प से हम क्या चीज़ करते हैं और इनलाइन की हेल्प से क्या करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जांपल है, यहाँ पर इन्होंने एंकर टैग ले रखा है। ओके, और एंकर क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है, एक ही लाइन में आता है। तो हम इस एग्जांपल को भी देखते हैं गाइस। तो मैं क्या करता हूँ, इसे लेता हूँ और कॉपी पेस्ट करना सिंपल है, तो यहाँ से लिया। सो गाइस इसको मैंने कमेंट कर दिया था, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा कोड कॉपी पेस्ट कर लूँगा। अब मैं लिस्ट आइटम यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ एंकर टैग लूँगा बॉडी में, और आपको जो चीज़ दिखानी है वो दिखाना चाहता हूँ। तो आप हैश की जगह किसी भी यूट्यूब वीडियो का लिंक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट। तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, क्योंकि प्रॉपर्टी नॉर्मली ऐसे भी दिखाई जा सकती है, क्लिक करके वाली चीज़ अभी नहीं चल रही है, अभी हमारी स्टाइलिंग वाली चीज़ चल रही है, तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिस्ट आइटम हटा लिया और नॉर्मल एंकर ले लिया, और एंकर क्लोज होगा एंड में, ठीक है, यहाँ पे एंकर क्लोज होगा, और ऊपर भी हमने एंकर क्लोज नहीं किया था। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एंकर भी क्लोज होगा। ओके, तो ये हमारी गलती थी, तो वी एक्सेप्ट इट। तो यहाँ पे एंकर क्लोज होगा। ओके, तो यहाँ पे एंड में भी एंकर क्लोज होगा, ठीक है। तो देखो 3 एंकर आ गए। अब अगर मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस 3 एंकर आपके सामने आ चुके हैं। ओके, तो थोड़ा सा लाइन ब्रेक दे देता हूँ, थोड़ा सा गैप दिख जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ से दे दिया लाइन ब्रेक। तो आप देख सकते हो होम अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस आपके सामने आ गए। लेकिन गाइस अगर आप चाहते हो इसे एज ए इनलाइन, आपको पता है एंकर टैग इनलाइन एलिमेंट होता है, एक ही लाइन में दिखाता है। अगर आप चाहते हो ये ऐसे है, होम नीचे अबाउट अस नीचे कॉन्टैक्ट अस, कभी कभी आपको वर्टिकल भी बनाना पड़ सकता है ना मेन्यू, तो उस टाइम पे गाइस आपको क्या करना है, देखो ये सब क्या है, एंकर पे, ए पे ना, तो आपको क्या करना है, एंकर को सेलेक्ट करना है ना। तो हमने एंकर को सेलेक्ट किया और गाइस हम कर देंगे डिस्प्ले को ब्लॉक। तो अब ये इनलाइन था बाय डिफ़ॉल्ट, आपको पता ही है इनलाइन होता है एंकर टैग, और इमेज भी है, स्पैन भी। तो अब आप देख सकते हो डिस्प्ले ऐसे मैंने कॉलन करके ब्लॉक दिया, तो ये ऐसे आने लगे वर्टिकली। तो इस तरह से गाइस आप ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, तो जो हमने स्टार्ट में प्रैक्टिकल बताया था, डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में क्या डिफरेंस है, जो एग्जांपल दिखाया था बटन पर क्लिक करके रिमूव, वही अभी करेंगे। उससे पहले जस्ट थोड़ी सी देर के लिए एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और प्रॉपर्टी। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे हमने अभी तक जो पैराग्राफ है उसका डिस्प्ले इनलाइन किया है, तो वही रीज़न है, पैराग्राफ अलग अलग लाइन में आ रहा था लेकिन वो एक लाइन में आ गया, और हमने स्पैन का कर दिया था इनलाइन की जगह ब्लॉक, तो वही वो वजह से वो उल्टा रिजल्ट दिखा रहा है, स्पैन
पूरा जगह घेर रहा है और जो पैराग्राफ है वो एक ही लाइन में आ गया। सो गाइस एक और प्रॉपर्टी और होती है इनलाइन ब्लॉक। अगर आप किसी इनलाइन एलिमेंट को ऐसे ब्लॉक शो करना चाहते हो, या आपने देखा था विथ या हाइट का फ़र्क नहीं पड़ रहा था स्पैन टैग पे, है ना, लेकिन अब पड़ सकता है अगर आप इनलाइन ब्लॉक लगा दो। तो हमने क्या किया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लगा दिया। तो हमारी एक वीडियो है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यूट्यूब पे अभी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आप आओगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में भी ढूंढ सकते हो। ओके, सो गाइस यहाँ पे मैंने इस वाली वीडियो में पार्ट नंबर 9 में लिंक को एज ए लिंक बटन शो किया है, वहाँ पे भी मैंने इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज़ किया, तो आप वहाँ पे भी समझ सकते हैं। ओके, सो गाइस हाँ, मैंने ब्लॉक के लिए क्या कर दिया, इनलाइन ब्लॉक। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इनलाइन ब्लॉक अगर मैंने कर दिया, इसका मतलब ये कि जो इनलाइन एलिमेंट आ रहे हैं ना, ये इसे मैं एज ए ब्लॉक यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो इन्हें एज ए ब्लॉक यूज़ कर सकता हूँ। तो जो आपको पता है ब्लॉक पे आप विथ हाइट वगैरह भी लगा सकते हो, तो यानी आप स्पैन की भी विथ हाइट कंट्रोल कर सकते हो। फिलहाल तो ये ब्लॉक है, तो ये अभी फुल विथ ले रहा है, या चेंज कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर मैंने ये किया, सो आप देख सकते हो वो भी फुल विथ ले रहा है क्योंकि डिस्प्ले ब्लॉक था। अब देखो हमने इनलाइन ब्लॉक कर दिया। अब आप कहोगे डिस्प्ले तो इनलाइन ब्लॉक किया, तो इनलाइन की प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए और ब्लॉक की भी आनी चाहिए, तो ये एज ए ब्लॉक शो होना चाहिए, लेकिन ये एज ए ब्लॉक शो नहीं हो रहा है, एज ए इनलाइन शो हो रहा है। इस चीज़ को भी अभी हम समझेंगे। उससे पहले ये दिखाता हूँ, इनलाइन एलिमेंट है तो आपको पता है विथ वगैरह नहीं लिख सकते, लेकिन ब्लॉक ये हो चुका है, इनलाइन ब्लॉक दोनों है, तो आप इस पर कहीं विथ वगैरह भी लगा सकते हो। जैसे कि देखो अगर मैंने विथ लिख दी, सपोज कीजिए 100 पिक्सल, ठीक है, तो इस पेन पे अभी तक आपने देखा शुरू से विथ वगैरह कोई अप्लाई नहीं हो रही थी। तो अब अगर मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो अब जैसे तो 100 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे कर दूँ गाइज 300, तो अब आप देखना आपके सामने, सो अब आप देख सकते हो गाइज कि इनलाइन एलिमेंट, इसका मतलब एज ए ब्लॉक एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि उस पर विथ वाली प्रॉपर्टी लग रही है। लेकिन अभी भी ये एक ही लाइन में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ब्लॉक लेवल तो पूरा जगह घेरता है, लेकिन ये एक लाइन में क्यों आ रहे हैं। सो गाइज आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि हमने पैराग्राफ को एज ए इनलाइन एलिमेंट शो कर रखा है। तो अगर हम इसे ब्लॉक कर देंगे, तो अब आप देखना जो भी हमारी सारी चीज़ें हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। सो गाइस आप देख सकते हो कि ये जो है डिस्प्ले इनलाइन हो रहा है, साथ ही साथ हम इसमें ब्लॉक की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने विथ या हाइट ये सब चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं गाइस। तो हमने एंकर टैग लिया, ठीक है, तो डिस्प्ले ब्लॉक वाली हर चीज़ हमने आपको दिखाई दी यहाँ पे, है ना। तो अब हमारी बहुत कम चीज़ें बचती हैं, तो हम गाइस नीचे आते हैं। अब हम जानते हैं हाइड एन एलिमेंट, डिस्प्ले नन या विजिबिलिटी हिडन, क्या चीज़ करनी चाहिए। तो हाइडिंग एन एलिमेंट कैन बी सेटिंग, हम किसी भी एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं, या तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी डिस्प्ले कोलन करके नन लिख दो, ठीक है, तो ये हाइड हो जाएगा। देन पेज विल बी डिस्प्लेड एज इफ एलिमेंट इज नॉट देयर, तो वो ऐसे दिखेगा कि यहाँ पे कुछ था ही नहीं, यानी वो जगह घेरेगा नहीं पेज पे। तो ये वाली चीज़ का जब हम अभी देख लेते हैं। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ H1 हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू IT फुल नॉलेज, ठीक है। तो हमने H1 लिखा, तो अब हम नीचे लिखते हैं बोल्ड में या कहीं पे भी, जैसे सपोज कीजिए H3 में, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। तो हमने H3 भी क्लोज कर ली। ओके, और हम गाइज यहाँ पे लिख देते हैं पैराग्राफ, गुड गोइंग, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो हमने इतना कर लिया। अब हम क्या करते हैं गाइज, देखो अब हम जानेंगे किस तरह से हम डिस्प्ले नन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे H3 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, क्लास दे दी मैंने, ठीक है, तो यहाँ तो H3 भी डायरेक्ट एक्सेस भी हो जाएगा। तो मैंने क्लास दे दी, सपोज करो हेडिंग 3, तो आप कोई भी नाम दे सकते हो। क्लास को पता ही डॉट करके एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे मैंने डॉट लगाया और यहाँ पे पेस्ट करी। अब हमें करना है डिस्प्ले नन, लेकिन उससे पहले दिखा दूँ कि हो क्या रहा है। तो अभी आप देखना गाइस, जो ये हेडिंग 3 है ये आपको पेज पे दिखेगी, मतलब सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस अभी आपको दिखेगा पेज पे। तो अगर मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, और नीचे देखो गुड गोइंग, और पैराग्राफ पर हमने स्टाइलिंग लगाई रखी थी, तो वो स्टाइलिंग इस पर भी लग चुकी है। तो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस अभी आपको गाइस दिख रहा है, ठीक है।
लेकिन अभी अगर मैं CSS में जाके गाइज लिख दूँ इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन, तो अगर हमने डिस्प्ले में गए और लिख दिया हमने नन, तो क्या होगा, जो ये एलिमेंट शो हो रहा है ये हाइड हो जाएगा, साथ ही साथ जो बीच का स्पेस है वो भी हट जाएगा। ध्यान से देखना, रन किया, अब देखो वो एलिमेंट हाइड हो चुका है, साथ ही साथ जो पेज पे वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था वो भी हट चुका है। तो ये होता है डिस्प्ले नन करने से, वो हाइड हो जाता है एलिमेंट और साथ ही साथ कोई भी स्पेस नहीं लेता पेज में। HTML में कोड में है लेकिन पेज में कोई भी स्पेस नहीं लेता। तो हम विजिबिलिटी के थ्रू भी, अगर हम विजिबिलिटी कॉलन करके हिडन लिख दें, जैसे हमने यहाँ पे डिस्प्ले कॉलन नन किया, तब भी गाइस हम किसी एलिमेंट को हाइड कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस बस इतना सा है, जो विजिबिलिटी अगर हम हिडन करेंगे तो वो सिर्फ विजिबल ऑफ होगा, लेकिन जो पेज होगा उसका वो स्पेस घेरेगा। जैसे इस टाइम वो उसने स्पेस नहीं घेरा, वो हट गया, लेकिन इस टाइम वो लेआउट को अफेक्ट करेगा हम विजिबिलिटी अगर हिडन करते हैं। तो इस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हमें करना नहीं है, सेम चीज़ करनी है, बस डिस्प्ले नन की जगह क्या लिखना है, विजिबिलिटी हिडन। तो हमने क्या किया, विजिबिलिटी लिखा और कॉलन करके हिडन, और अगर विजिबल लिखोगे तो विजिबल हो जाएगी। ओके, तो विजिबिलिटी मैंने कर दिया हिडन। तो अब आप देखना गाइस, देख रहे हो गाइस, यहाँ पे वो स्पेस घेर रहा है, यानी उसकी विजिबिलिटी हिडन हो गई, वो हाइड तो हो गया है लेकिन वो यहाँ से दिखना बंद हुआ है, लेकिन वो जगह घेर रहा है लेआउट पे। तो ये डिफरेंस होता है गाइस विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नन में। अगर आप डिस्प्ले नन करते हो तो यहाँ से वो गायब भी हो जाता है और ना वो स्पेस लेता पेज पे, भले ही HTML में कोड में है, लेकिन जो विजिबिलिटी कॉल करके हिडन लिखोगे तो वो विजिबल नहीं होगा वहाँ पे, लेकिन वो जगह घेरेगा। सो ये डिफरेंस बहुत पूछा जाता है गाइस इंटरव्यूज़ में, तो आपको गाइस इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले नन एंड विजिबिलिटी हिडन, तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया। तो जो लोग और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट भी यूज हो रही है, CSS भी, अगर चाहते हो तो लास्ट तक देखो, नहीं चाहते तो मैं इसका एग्जांपल का अभी हल्का सा डिफाइन कर रहा हूँ, कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे मैंने बनाया एक एक लाइन। चाहे तो आप लास्ट तक देखो तो और अच्छे से एक्सप्लेन होगा, नहीं तो कोई अगर लेंथ लंबी के चक्कर में छोड़ रहा है तो वो उसकी चॉइस है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा गाइस, जो जैसा कि मैंने शुरू में आपसे वादा किया था, भले ही लेंथ कितनी जाए, तो जिसको देखनी होगी सही में सीखना होगा गाइस वो सीख लेगा। तो अगर हम आते हैं अपने प्रोग्राम में, मैंने गाइस रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को, तो हमने लॉन्च कर दिया क्रोम पे। सो गाइस आप देख सकते हो डिस्प्ले, हम देख रहे हैं डिस्प्ले और विजिबिलिटी हिडन में। जैसे कि आपने अभी तक देखा, डिस्प्ले अगर आप करते हो गाइस नन, तो क्या होता है, वो देखो गायब हो जाता है। तो आप देख सकते हो गायब हुआ है और देखो जगह भी नहीं घेरा, तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले नन यूज़ किया है। अब अगर मैं करता हूँ गाइस रिमूव पे क्लिक, तो आप देखो ये सिर्फ यहाँ से हटी है, विजिबिलिटी हिडन हुई है इसकी, यानी वो स्पेस अभी भी घेर रही है। लेकिन अगर मैं रीसेट ऑल पे क्लिक करूँगा तो ये नन हो गई इसकी, फिलहाल नन को हम कर देंगे ब्लॉक, तो वो ब्लॉक ऐसे ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएगी, और विजिबिलिटी हिडन को हम कर देंगे कॉलन करके विजिबल, तो तब वो विजिबल हो जाएगी। तो यहाँ होगा डिस्प्ले नन की जगह ब्लॉक, और यहाँ विजिबिलिटी हिडन की जगह हुई विजिबल। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी नहीं हुआ, आप कोड पे जाते हैं और फिर कोड लाइव भी करके दिखाऊंगा। सो गाइस हम आते हैं अपने कोड में, Notepad++ पे मैंने कोड किया है, तो आपको सारा कोड मिलेगा कमेंट बॉक्स में। सो मैं गूगल ड्राइव पे नहीं डाल रहा, हो सकता है काफ़ी टाइम बाद ना मिल पाए बहुत से लोगों को, इसलिए मैं कमेंट सेक्शन में डालता हूँ और पिन करता हूँ, तो सबको मिलेगा हमेशा। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक नॉर्मल डिव लिया, ठीक है, हमने 3 डिव लिए। तो देखो मैंने सबसे पहले 3 डिव बनाए, डिव की क्लास ले ली img डिव। आपको पता है 3 एलिमेंट्स, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो 3 डिव दिख रहे हैं आपको, ये 3, 1 2 3, तो 3 मैंने डिव ले लिए और उनकी क्लास दे दी सेम। तो आपको पता है सेम क्लास आप लगा सकते हो CSS में, तो सेम क्लास ले ली मैंने यहाँ पे भी img डिव, ठीक है, और साथ ही साथ गाइस मैंने यहाँ पे भी ले ली क्लास img डिव। तो डिव क्लास img डिव, img डिव, img डिव, तीनों img डिव हो गए। फिर क्या है, मैंने अपने फोल्डर में एक इमेज रखी है, तो इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेज रखी है my1 नाम से .jpg, आईडी दे दी, तो ये जावास्क्रिप्ट में यूज है वो भी बताऊंगा। विड्थ दे दी 100, हाइट दे दी 100, ताकि सारी इमेज एक साथ दिखें, एक जैसी दिखें। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे विड्थ 100 है, यहाँ पे भी, और हाइट भी 100 है, यहाँ पे भी, तीनों फोटो की विड्थ और हाइट सेम है, तभी वो अच्छा लग भी रहा है। तो हमने क्या किया, नॉर्मल 3 इमेज ली और उनका पाथ दे दिया, और img टैग यूज़ करके नॉर्मल 3 इमेज हमने शो कर दी। उसके बाद हमने क्या किया गाइस, हमने एक बटन लिया और बटन के हमने ऑन क्लिक पे फंक्शन चलाया। तो ये जावास्क्रिप्ट हल्की सी यूज़ हुई है, ऑन क्लिक, जैसे ही कोई क्लिक करे, जैसे ही कोई
इस बटन पे रिमूव पे या रीसेट ऑल पे क्लिक करें तो तभी वो कुछ एक्शन हो रहा है ना। तो ऑन क्लिक पे हमने फंक्शन चलाया है जावास्क्रिप्ट का, तो उस फंक्शन का नाम मैंने लिखा है गाइस हाइड इमेज, पहले वाले के लिए, ठीक है। तो हाइड इमेज हमने किया, तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फंक्शन बनाया, स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज, बॉडी के बाद, बॉडी के एंड से थोड़ा पहले, ताकि स्क्रिप्ट बाद में चले, जब पूरी HTML की चीज़ें मिल जाएं तब क्लिक हो, नहीं तो पहले स्क्रिप्ट चला दोगे और बाद में बॉडी मिलेगी तो क्या होगा, बटन ही की एरर रहेगी कि उसे बटन एलिमेंट ही नहीं मिल पाया, स्क्रिप्ट पहले चल रही है ना, या जो आईडी दिया आपने वो आईडी नहीं मिल पाई, तो ऑन क्लिक वो ढंग से वर्क नहीं कर पाएगा। तो फंक्शन, और फंक्शन का नाम मैंने बस कॉपी पेस्ट कर दिया, और फंक्शन आपको पता है कैसे कॉल करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन की यहाँ से वैसे डेफिनेशन हुई है, कॉल वहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर इन्होंने डिक्लेरेशन की, तो यहाँ पे क्या किया, डॉक्यूमेंट जो HTML पेज है उसके उसमें ऐसे डॉक्यूमेंट देते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, एलिमेंट को उसकी ID के बेस पे निकालो HTML पेज से, किस एलिमेंट को, जिसकी ID है img1। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ID दी थी img1, ये CSS नहीं है जो हैश लगा के होगा, ये जावास्क्रिप्ट है, तो इसमें हम ऐसे एक्सेस करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, किस ID के बेस पे, img1। तो जिस एलिमेंट की ID है img1 उसको गेट कर लो, यानी उसको सेलेक्ट कर लो एक तरह से। डॉट स्टाइल, ऐसा करके हम स्टाइल देते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट में, डॉट स्टाइल दे रहे हैं, जैसे CSS में आप स्टाइल ओपन क्लोज लिखते हो ऐसे इसमें डॉट स्टाइल लिखा। डॉट डिस्प्ले, आपको पता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी हो रही है, तो डिस्प्ले इक्वल टू नन, देख रहे हो, डिस्प्ले इक्वल टू नन। तो अगर आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हो, मैंने रिमूव पर क्लिक किया तो ये डिस्प्ले नन हुआ ना। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा उस बटन के क्लिक पर किस बेस पे हमने डिस्प्ले नन किया। अब हमने सेकंड बटन लिया, उसमें हमने हाइड इमेज विजिबिलिटी कॉल किया है फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हमने हाइड इमेज विजिबिलिटी में डॉक्यूमेंट की एलिमेंट को ID को गेट कर लिया, और img2 डॉट स्टाइल, उसकी स्टाइल को एक्सेस किया। डॉट आपके डिस्प्ले नहीं आएगी, आपकी विजिबिलिटी हिडन करनी है, शो करनी है, तो डॉट विजिबिलिटी आएगा, और विजिबिलिटी हमने क्या कर दी गाइस, हिडन। तो अगर आप देखोगे इस बटन पर क्लिक करके वो गायब हो रहा है, लेकिन जगह है घेर रहा है तब भी, है ना, ये डिफरेंस आपने समझ लिया ही। तो अब रीसेट ऑल पे क्लिक होकर क्या हो रहा है, जो हट गया नन हो गया वो ब्लॉक हो रहा है, और जो विजिबिलिटी हिडन हो गई वो शो हो रहा है, आपको वो दिख रहा होगा। तो डिस्प्ले नन था तो आपको पता है हाइड हो जाता है, तो ब्लॉक किया तो शो हो जाएगा। और स्टाइल और विजिबिलिटी ऊपर क्या थी, हिडन, यहाँ कर दिया हमने विजिबल, जैसे हमने इस पर रीसेट ऑल पे क्लिक किया तो वो उस बेस पे गाइज वो विजिबल हो रही थी हमारे सामने। ओके, सो गाइज इस बेस पे मैंने एग्जांपल किया, तो मैंने यहाँ रिमूव किया और फिर हमने इसे रिमूव किया, हम रीसेट ऑल करेंगे तो गाइज वो सारी एडजस्ट हो जाती हैं। ओके, तो इस बेस पे गाइज हम ये चीज़ करते हैं। और अब CSS की बता देता हूँ, CSS में क्या किया, इसके ऊपर मैंने एक नॉर्मल डिव लिया, ठीक है, क्लास लिया img डिव, इसके ऊपर मैंने एक और डिव लिया जिसकी क्लास मैंने दे दी गाइज कंटेनर पूरे के ऊपर, और h3 लेके टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो उस बेस पे लिखा है। और देखो कुछ प्रॉपर्टी लगाई है CSS की, जैसे कि बटन की विड्थ ले ली मैंने 100%, तो अगर मैं 50 या 70 कर दूंगा तो ये इतना नहीं आएगी, थोड़ा कम छोटा बटन आएगा साइड से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कंटेनर लिया, उसकी विड्थ ले ली 500 पिक्सल, मार्जिन 150 पिक्सल ऑटो, तो ये पूरा का कंटेनर है उसकी 500 पिक्सल लिया। मार्जिन ऑटो, आपको पता ऑटो करोगे तो यहाँ को आ जाएगा, और हम 150 पिक्सल तो ऊपर से, इधर से, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट से, तो वो थोड़ा सा सेंटर में दिखाने के लिए मैंने यूज़ किया है। और फिर हमने img div लिया है, फ्लोट लेफ्ट यूज़ किया है, इमेज का साइज़ थोड़ा छोटा रखा है ताकि एक ही लाइन में आ सके। अगर मैं 300, 400 साइज़ रख दूंगा तो वो एक लाइन में नहीं आ पाएगा। फिर हमने फ्लोट लेफ्ट किया क्योंकि इमेज साइज़ भी छोटा है। फ्लोट लेफ्ट करने से क्या होता है, फ्लोट आ जाएगी प्रॉपर्टी, तो वो लेफ्ट में चले जाएगा एलिमेंट, तो इमेज बाई डिफ़ॉल्ट एक के नीचे एक आएंगी। तो फ्लोट लेफ्ट करके या साइज़ कम करके हम एक ही लाइन में दिखा सकते हैं, एक ही रो में, तो वही तभी दिख रही है। विड्थ रखी हमने 120 पिक्सल इमेज की। ओके, तो 3 इमेजेस, तो विड्थ रखी हमने img div की 120 पिक्सल, और टोटल क्या थी 100 पिक्सल इमेज की। तो नीचे बटन भी आ रहा था, 20 पिक्सल एक्स्ट्रा हमने यहाँ ले ली। टेक्स्ट अलाइन किया है गाइस हमने सेंटर, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने से ये इमेज जो है सेंटर में आ रही है, जो आपको दिख रही है। ओके, और पैडिंग मार्जिन लिया है 5 पिक्सल का, पैडिंग दिया 6 पिक्सल का। तो मार्जिन आपको पता है बाहर का स्पेस, पैडिंग अंदर का स्पेस। बॉक्स साइजिंग मैंने दिया है बॉर्डर बॉक्स, अगर ये नहीं दूंगा तो अभी देखना बहुत बुरा स्पेस बिगड़ जाएगा हिडन के टाइम पे जो नन कर रहे हैं। और बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो बॉर्डर आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से वीडियो स्टॉप कर सकते हैं।